नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। वकीलों के चुनाव अब नजदीक आने पर एक बार फिर से सियासी संग्राम तेज होने लगा है। अब भी मैंने कहा एक बार फिर से वकीलों का चुनाव यानी 2023 का। आपने बिल्कुल ठीक समझा। एक बार फिर का मतलब दोबारा से वकीलों का चुनाव। और जब दोबारा से मैंने वकीलों का चुनाव बोला तो आपके जेहन में एक सवाल आया होगा कि आखिर पहले कब चुनाव हुए 2023 के। जी हाँ, 2023 के चुनाव होने वाले जरूर थे 28 अगस्त 2023 को, लेकिन हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका के कारण ये चुनाव स्थगित हो गए थे और हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, यानी कि राजस्थान के सभी बारों का मतदान अब एक दिन होगा। और उस आदेश के तहत जो दिन फिक्स किया था हर साल के दिसंबर के दूसरे सप्ताह का शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव होने थे, और उसके बाद ये चुनाव स्थगित हो गए थे। और अब इस 2023 के साल का दिसंबर के महीने का और दूसरे सप्ताह का शुक्रवार 8 दिसंबर है, और 8 दिसंबर को अब वकीलों के चुनाव होंगे। और अब सारी बार एसोसिएशनों के चुनाव एक दिन होंगे, यानी कि दीवार एसोसिएशन जयपुर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर की बात कर रहे हैं। तो अब भी ये एक बड़ा जो फैसला था उसकी अनुपालना में 8 दिसंबर को वकीलों के चुनाव होंगे। इस बार लगातार तमाम दिग्गज लड़ते रहे, इस बार भी काफी दिग्गज अपनी किस्मत इन चुनावों में वकील आजमा रहे हैं, क्योंकि वकील लोगों का चुनाव एक सरकार के अंदर एक बहुत अहमियत रखने वाला चुनाव होता है, क्योंकि सरकारों में वकीलों की तादाद बहुत संख्या में होती है। इस बार भी तमाम दावों के साथ तमाम कैंडिडेट उतर रहे हैं, और कार्यकारिणी, प्रबंध कार्यकारिणी, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, सचिव, ठीक है, महासचिव और अध्यक्ष सहित तमाम पदों पर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे वकील की जिसका वाकई वकीलों के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी एक पहचान वकालत के कार्य के अलावा तमाम सामाजिक कार्यों के साथ पहचानी जाती है, और वकीलों के लिए कब कब क्या क्या इन्होंने किया यह हम आपको बताएंगे। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं दीवार एसोसिएशन जयपुर के विजय सिंह पूनिया एडवोकेट। 42 साल से वकालत का ये जब कार्य करते हैं और कर रहे हैं, वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यानी कि निष्ठावान और एक कर्मयोगी उनको बोल सकते हैं। और विजय सिंह पूनिया इस बार भी दीवार एसोसिएशन से अध्यक्ष पद की दावेदारी जता रहे हैं। पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और कई पदों पर ये रह चुके हैं, बार काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं। अब बताते हैं इन्होंने वकीलों के हित के लिए और पद पर रहकर और बिना पद पर रहकर भी क्या क्या कार्य किए हैं। बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर रहकर रहते हुए मालवीय नगर में नीति नगर योजना में अधिवक्ताओं के लिए 111 मकान आवंटित सरकार से कराए किसने? विजय सिंह पूनिया एडवोकेट ने, वरिष्ठ अधिवक्ता है ये। और बार काउंसिल के सदस्य पद पर रहते हुए ज्योति नगर में सरकार से अधिवक्ता भवन के लिए भूमि आवंटित करवाकर अधिवक्ता भवन बनवाया विजय सिंह पूनिया ने। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका खंडपीठ सिविल रिट याचिका नंबर 7993/2004 के आदेश दिनांक 6/6/2005 की पालना में सेशन कोर्ट परिसर में 3 डिस्पेंसरी स्थापित करवाई इन्होंने, जो होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक, जिसमें हजारों वकील यानी कि रोजाना सैकड़ों वकील अपना इलाज और तमाम तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए अपना इलाज करवाते हैं। और ये वकीलों के लिए वाकई एक अद्भुत और सराहनीय कार्य विजय सिंह पूनिया कर रहा है, क्योंकि आज के दौर में बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए हर न कोई व्यक्ति
कुछ ना कुछ बीमारी रोजाना होती है। और जब वकीलों को उन्हीं के परिसर में अगर हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी मिल जाती है तो कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा का निदान अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिससे कि उनके कार्य पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है और उनके जो मुवक्किल हैं वहीं की वहीं उनका कार्य भी, यानी अपनी वकालत का कार्य अपने क्लाइंट, अपने पक्षकार के हित में अच्छी तरह से कर लेते हैं। वो कब? जब उनका जो प्राथमिक उपचार उस डिस्पेंसरी में हो जाता है, जो कि खंडपीठ सिविल रिट याचिका नंबर 7993/2004 ऑर्डर डेटेड 6/6/2005 पूनिया की पहल पर। इसके अलावा न्यायालय के आदेश से ही सेशन कोर्ट, कलेक्ट्रेट और जिला न्यायालय को फुट ओवर ब्रिज से जोड़ा। अब मैं आपको बता दूं, ये कलेक्ट्रेट जो सर्किल जयपुर में बनी पार्क में है, इसके खासा कोठी सर्किल से कलेक्ट्रेट पर जब जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में सेशन कोर्ट पड़ता है और उधर की साइड में जब सवाई जयसिंह हाईवे की तरफ जाते हैं तो कलेक्ट्रेट सर्किल पड़ता है और मिनी सचिवालय के पास में जिला न्यायालय। जब वे पक्षकार सेशन कोर्ट से उधर जब जाते थे तो ट्रैफिक के कारण एक बहुत दुर्घटना होने की एक संभावना वकीलों के साथ बनी रहती थी, क्योंकि ट्रैफिक भी काफी सारा रहता था। लेकिन जब ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज बन गया है तो वकीलों को तीनों न्यायालयों में जाने में बहुत बड़ी आसानी होती है और जिससे दुर्घटनाओं की जो संभावना है कम तो क्या खत्म ही हो गई कि यानी अब कोई दुर्घटना इस तरह की नहीं होती जब फुट ओवर ब्रिज पर जाके वकील ये तीनों कोर्टों में आ और जा सके। विजय सिंह पूनिया की ये एक अनोखी ये पहल रही है। इतना ही नहीं, 42 साल के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय सिंह पूनिया जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, इन्होंने न्यायालय परिसर में बैंक और पोस्ट ऑफिस की स्थापना करवाई अपने प्रयासों से। और इतना ही नहीं, इसके अलावा पक्षकार वकील लोगों को बैठने के लिए पक्की सीमेंटेड सीट्स का निर्माण इन्होंने करवाया, चैम्बर के निर्माण इन्होंने कराए, चबूतरों और जो लॉन्स हैं उनका निर्माण इन्होंने कराया और सीमेंट की करीब 150 यानी कि 150 बेंचों का निर्माण इन्होंने कराया। ये सारा पूरा चिट्ठा नहीं है काम का, लेकिन हमने कुछ अंश उस कार्य के जो विजय सिंह पूनिया अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दी बार एसोसिएशन जयपुर के इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सवाल यह है कि काफी वकीलों के हित में, और इसके अलावा एक काम मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि अभी काम की फेरिस्त काफी लंबी है और इसका वीडियो बनाने में हमें काफी एपिसोड हमको बनाने पड़ेंगे। हालांकि ये पहला एपिसोड हमने बनाने की कोशिश की है क्योंकि ये पेड़ों का भी काम किया और तमाम हिंगोलिया, गौशाला और सेशन कोर्ट में हरे भरे तमाम सैकड़ों पौधे इन्होंने लगाए। बाद में जब बताएंगे हमें अगर वक्त मिलेगा। लेकिन हमने ये जो जितने भी एक ऐतिहासिक जो कार्य बताए वो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विजय सिंह पूनिया द्वारा वकील हित और अधिवक्ता हित और पक्षकार हितों के लिए इन्होंने ये किए। लेकिन अब एक सवाल पनपता है विजय सिंह पूनिया से, जो काम हुए उसके अलावा अब वकीलों के हितों के लिए क्या एक बहुत आवश्यक कार्य है और उसके लिए विजय सिंह पूनिया के पास क्या ठोस एक योजना है। क्योंकि बैंक बन गई, डिस्पेंसरी बन गई, फुट ओवर ब्रिज बन गया, लेकिन आज धरातल पर एक वकील की समस्या क्या है और उस वकील की समस्या के लिए विजय सिंह पूनिया के पास क्या प्रोजेक्ट है और क्या एजेंडा है और क्या घोषणा है। और अगर वकीलों के अनुकूल जो उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अगर विजय सिंह पूनिया खरा उतरते हैं तो शायद फिर विजय सिंह पूनिया पर मोहर लगने से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बहुत सारे दिग्गज और धुरंधर इस बार के बार चुनाव में अपना संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल 8 दिसंबर को चुनाव होगा और वकीलों की काफी शिकायतें भी हमसे रहती है कि अब राजस्थान इलेक्शन में आप काफी कवर कर रहे हैं, लेकिन वकीलों का इलेक्शन भी तो कवर करो। तो उसकी शुरुआत हमने की है और अब धीरे धीरे हम वकीलों पर भी अपना फोकस बनाएंगे, क्योंकि अभी राजस्थान इलेक्शन हमने कवर किया था और अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। लेकिन अब वकीलों का चुनाव भी अपने आप में एक बहुत अहम मुद्दे का चुनाव होता है और वकीलों की समस्या के लिए
जो कैंडिडेट, जो प्रत्याशी खरा उतरेगा, इस बार वकील उसी को अपना अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन अब भी विजय सिंह पूनिया कितना खरा इन दिग्गजों के चुनाव में उतरते हैं, ये वक्त बताएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए। और आपसे गुजारिश है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए आप आर्थिक सहयोग हमें जरूर प्रदान करें, क्योंकि अगर हम आपके आर्थिक सहयोग से जब हम मजबूत बनेंगे तो हमारा राजस्थान मजबूत बनेगा, और जब हमारा राजस्थान मजबूत बनेगा तो फिर हमारा हिंदुस्तान जरूर मजबूत बनेगा। इसलिए राष्ट्र निर्माण के सहयोग में इन्वेस्टिगेशन मीडिया की आर्थिक मदद जरूर करें। नमस्कार।